जो उत्खनन का क्षेत्र है, संस्कृत कैसे इसमें आपकी सहायक सिद्ध हुई? देखिए, आप जो ना जब भी एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन में करेंगे तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मूर्तियाँ। मूर्ति कभी शिव का होगा, कभी ब्रह्मा का होगा, कभी विष्णु का होगा। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किनका है, ये ब्रह्मा का है, ये विष्णु का है, या शिव का है, जो भी है। तो अगर शिव का है, शिव का तो खैर तो जटा मुकुट होगा, उनका तो खैर बहुत भारी जो ना हेयर है, और उसी तरीके से उनका चर्म वस्त्र होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ श्लोक ऐसे हैं, जैसे जडी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावना हरिश्च हरिनाचश्च सर्वभूत हर प्रभु। इट इज अल्टीमेटली ही, वो वही आखिर में सबको खत्म करते हैं। शाश्वतम शिवम अच्युतम। अगर कोई बचता है दुनिया में, दैट इज ओनली शिवा। तो इस तरह की, और यह विष्णु है। विष्णु के लिए विष्णु का कई फॉर्म है आपका। तो एक फॉर्म ये है, अनंत शेषाई विष्णु है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। या फिर आपका डिफरेंट अवतार है, मत्स्य कूर्म वराहस्य नरसिंह वामनत्तिदे। ये सब चीजें जो ना आपको इमीडिएटली आपको पहचानना है, तो संस्कृत के बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसलिए एक तो है, तो मुझे दिलचस्पी था, मुझे लगा था कि जना मैं शायद पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुआ होगा, तो इसलिए मुझे एक लगाव था लैंग्वेज से, और फिर मैंने उसको आगे भी बढ़ाया, जो मुझे बहुत काम आया बाद में। यदि मूर्तिकला के विषय में हम बात करें तो हड़प्पा काल के बाद हमें सीधा प्रमाण मिलते हैं अशोका काल के, और अशोका काल माना जाता है 300 ईस्वी पूर्व का। और इससे पहले हमें कोई मूर्ति, कुछ भी प्रमाण हमें नहीं मिलता जो कि हम दिखा सके कि इस काल का ये प्रमाण है। अंधकारमय युग वो माना जाता है, पहले कहते थे जी। लेकिन बौद्धिक दृष्टि से ये बहुत ही उन्नत काल है। ऐसा कहते हैं कि पुराणों का रचना काल, उपनिषदों का रचना काल, ये यही काल है जो वो काल है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रमाण के आप कैसे ये प्रमाण देते हैं कि पुराणों का रचना काल या उपनिषदों का रचना काल यही एक पीरियड था, यही एक काल था? सही। इसलिए बहुत सारी चीजें हमको पहले से पता नहीं था। इसके बाद जो फिर जो एक्सकवेशन शुरू किया जी, कई जगह पे, जैसे हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर जो वैदिक काल में जो एक बहुत बड़ा राजधानी थे। उसके बाद महाभारत में कई जगह के तस्करा दिया है, रेफरेंसेस दिया है। तो उसमें लड़ाई अवॉइड करना चाहता था, तो उसमें पांडवों ने कहा कि हमें तो 5 जगह दे दीजिए। तो अच्छा। उसमें से एक है आपका इंद्रप्रस्थ, दूसरा है तिलपत, बागपत, सोनीपत, इस तरह की 5 जगह है। तो एक तो पहले हस्तिनापुर में एक्सकवेशन किया, प्रोफेसर बीवी लाल साहब, जो इंडिया का माने हुए बहुत नामी के रामी आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने जब एक्सकवेशन किया तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली, ऐसी प्रमाण मिला, ऐसी पोट्री मिला जो 3rd सेंचुरी BC जो आपने कहा उसके पहले जा रहे हैं। तो उसके पहले जाने का मतलब है, ये NBP कहते हैं, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। तो वो पहले हम लोग समझते थे ये 7th सेंचुरी BC तक है, लेकिन अयोध्या के एक्सकवेशन के सिलसिले में फिर बाद में देखा तो ये पता चला कि नहीं, ये 1200 BC तक जाते हैं करके। अच्छा। और उसके पहले जो एक डेटिंग है, एक दूसरा पोट्री है, उसको कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। ये पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री जितने भी महाभारत में रेफरेंस दिया हुआ है उन सारी जगह पे मिला। एट द बॉटम लाइन, सबसे नीचे जो ना, ये महाभारत पोट्री जो आजकल जो हम लोग कहते हैं या PGW कहते हैं, वो यहाँ से मिला। एक तो खैर तो आपका हस्तिनापुर से मिला, कुरुक्षेत्र से मिला, और उसी तरीके से ये जो मैंने कहा इंद्रप्रस्थ से मिला। तो जितने भी महाभारत में दिया हुआ था उन सारी जगह से एट द बॉटम लेवल में ये पोट्री मिला। उसके बाद ये हस्तिनापुर के बारे में ये कहते हैं कि लड़ाई में तो पांडवास तो जीत गया जी। उसके बाद जो ना फिर ये लोग चले गए, कैलाश चले गए। लेकिन जो राज्यभार किसी को संभालना भी है तो कौन संभालेंगे, ये पूछने लगा। तो कहा हमारा सबसे यंगेस्ट जो ना वो आदमी राजपाल संभालेंगे। वो कौन है?
परीक्षित जो अभिमन्यु का बेटा था। हाँ। और उसके बाद वायु पुराण में कहते हैं जब उनकी 8वीं जनरेशन फ्रॉम परीक्षित से 8वीं जनरेशन जब रूल कर रहा था वो तो निचक्षु, तो उस टाइम में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया हस्तिनापुर में, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, खत्म कर गया। और उसके बाद जो है फिर उन लोग ये जगह छोड़ के कौशाम्बी चले गया। तो ये वायु पुराण में है। तो उसी के हिसाब से प्रोफेसर बीबी लाल ने एक्सकेवेशन करके देखा, तो फिर सबसे आखिर में फिर उनको एक बहुत बड़ा फ्लड लाइन मिला। अब फ्लड लाइन मिलने के बाद जो है यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद जो है फिर वो चले गया एक्सकेवेशन के लिए कौशाम्बी में इसका कंटिन्यूएशन मिला। तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसको जोड़ा है, जो वायु पुराण में जो कहा था उससे जोड़ा है इस एक्सकेवेशन से। एक तो हस्तिनापुर के एक्सकेवेशन, फिर कौशाम्बी के एक्सकेवेशन। ये जो वायु पुराण का जो आपने पूछा है वो कोटेशन, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है। वो कोटेशन ये है, गंगे अपहृदय नगरम नागस्वाहे त्युक्तार निजक्षुर नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे। गंगे अपहृदय, गंगा had stolen the whole city नगरम नागस्वाहे, त्युक्तार निजक्षु देन abandoned, उन्होंने बिल्कुल त्युक्त किया है, नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे, then he went and occupied the land of Kaushambi. So that reference had given a very particular, this one clue to Professor B.B. Lal. So it was on the basis of this, one thing he had excavated and he exposed that flood line also. उसके बाद फिर वो कौशाम्बी में जाके वहाँ इसका कल्चरल कंटिन्यूटी मिली। तो इसी तरीके से जो ना आपको संस्कृत जो ना बहुत सारी चीज़ें पुराने और जो ना जो वेद, बहुत सारी चीज़ें वेद से भी आपको जो इसी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने कोरिलेट किया। तो इस तरह भी संस्कृत आपको जो ना बहुत मदद करते हैं। C14 डेटिंग सारे लोगों को पता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक दूसरा है, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस एक तीसरा डेटिंग है, वो बहुत ही एक्यूरेट डेटिंग थर्मोल्यूमिनेसेंस। तो एक तो खैर तो पुराण का मदद लेते हैं, उसको फिर साइंटिफिक बेसिस पे भी जो ना करते हैं। मंदिर और संस्कृत से हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह से उभर के आती है? मंदिर में मैंने बहुत मेरे ख्याल में शायद मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने बिल्कुल एकदम तबाह और बर्बाद हो गए थे, जैसे बटेश्वर में है, खत्म हो गया था पूरा बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। उसको पूरे की पूरा अभी तक 80 मंदिर मैंने खड़ा कर दिया है, वहाँ सिर्फ बटेश्वर में ही। बाकी इंडिया का कई जगह पे जो है इसी तरीके से मंदिर कई जगह पे, एक तो भोजपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें सबसे बड़ा शिवलिंग है जो 27 फीट उसका हाइट है। पिछले 1000 साल से जो ना शिव के ऊपर जो ना पानी पड़ता था, बारिश की पानी, क्योंकि ये बनाया था राजा भोज ने। अच्छा। वो बहुत बड़ा इंजीनियर थे, बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन कहीं उनकी कैलकुलेशन में, जो वेद का कैलकुलेशन में कहीं पर भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, और जब आखिरी जो स्टोन रख रहा था सो वो दैट कुड नॉट बियर द एंटायर वेट, वो एकदम शिवलिंग के ऊपर गिरा। शिवलिंग को थोड़ा सा क्षतिभंग भी हुआ। तो क्षतिभंग होते हैं तो फिर अक्सर जो ना वर्शिप के लिए यूज नहीं करते। लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग तो कोई बना भी नहीं सकते, तो फिर लोगों ने वर्शिप शुरू किया, लेकिन पानी इसी के ऊपर पड़ता था। तो मैंने 2005, 2006, 2007 में उसको बिल्कुल एकदम ठीक ठाक कर दिया, और बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक गार्डन भी चारों तरफ बनाया, इसके चारों तरफ बनाया। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, बहुत तो हज़ारों श्रद्धालु वहाँ जाते भी है। तो इन सब चीज़ें अगर आपको कौन सी पार्ट कहाँ है, मंदिर जो ना बिल्कुल बिखर गया, ख़त्म हो गया, तो आपको जो ना ये पता नहीं लगेगा कौन सी पार्ट कहाँ से है। तो इसके लिए आपको संस्कृत की ज़रूरत फिर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये मंदिर है उसको नीचे का जो पोर्शन है उसको कहेंगे वेदी बंदा। वेदी बंदा और कुछ भी नहीं है, आपका पैर है। जो कंसेप्ट है मंदिर का वो है इंसान, जो आप है वही है, जो प्रतिष्ठा है वो आत्मा है। तो इट इज ए कनेक्शन बिटवीन, दोनों के कनेक्शन है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। तो वेदी बंदा मीन्स जो आपके जी बिल्कुल एकदम पैर। उसके बाद जंगा कहते हैं,
वो तो आपके ये पोर्शन, फिर आपको शिखरा कहते हैं, फिर ऊपर का। तो दिस इज द सेम कंसेप्ट। अब ये एक एक चीज पता करने के लिए वेदी बंधा अगर है तो उसमें 3 पोर्शन रहेगा, एक तो होगा खुरा, कुंभा, कलशा। तो इसी तरीके से एक एक पार्ट अगर आपको जानना है, अगेन यू हैव टू गो टू संस्कृत टेक्स्ट। तो उस जमाने में टेक्स्ट थे, मानसारा थे, माया मदद था, और सम्रांगण सूत्रधार एक बहुत बड़ा था, तंत्र समुच्चय था। तो ये सब चीजें आपको पता लगना है, और कहीं पढ़ा हुआ है उसको समझना है ये कहाँ पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको संस्कृत की फिर जरूरत पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर हम लोग जो ना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक एक मंदिर जो ना बिल्कुल कड़े होते जा रहे, कड़े होते जा रहे, कड़े होते जा रहे। ये सब जो ना संस्कृत की मदद की वजह से हुआ, वरना नहीं हो पाता था। जी, वार्तावली में हमारे कार्यक्रम में बात करने के लिए